कहानी में घटनाएं तेजी से बदल रही हैं और हर चरित्र अपनी अपनी चालें चल रहा है। मीरा, जो लंबे समय से अनु और आर्य के रिश्ते के बीच दरार डालने की कोशिश कर रही है, फिर एक नया जाल बुनती है। वह रघुपति को फोन करके सख्त लहजे में कहती है कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन सर की माँ किसी भी हालत में अनु के घर नहीं पहुंचनी चाहिए और उसे रोकने के लिए जो भी करना पड़े करना होगा। इसी बातचीत के साथ कहानी एक नए मोड़ पर आती है, क्योंकि रघुपति भी मीरा की तरह अपने फायदे के लिए किसी की परवाह नहीं करता। उधर दूसरी तरफ पुष्पा जी रात के समय गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस कर रही होती हैं और उसी दौरान रघुपति तेज रफ्तार में गाड़ी लेकर निकलता है। जैसे ही आर्य की माँ उस रास्ते पर पहुंचती हैं, एक पल की लापरवाही में रघुपति की गाड़ी उन्हें टक्कर मार देती है। हादसा होते ही वह घबरा जाता है और भागने का फैसला कर लेता है। अगले ही पल पूरा इल्जाम पुष्पा जी के सिर पर डाल दिया जाता है, क्योंकि रात में गाड़ी लेकर निकलने की बात वही जानती थीं। यह सब एक ऐसी साजिश का हिस्सा बन जाता है जिसकी भनक किसी को नहीं लगती। उधर पार्टी से लौटकर अनु अपने माता पिता को बताती है कि उसका दिन अच्छा बीता और सबने उसकी तारीफ की। फिर जब उसके माता पिता उससे उस महिला के बारे में पूछते हैं जो उससे मिली थी, तो अनु बताती है कि वह वही महिला है जिससे वह जीवदानी मंदिर में मिली थी, जिसके पैर उसने छुए थे और जिन्होंने उसे गले लगाने की बात कही थी। वही महिला मंदिर में उसे साड़ी भी दे गई थी। ऐसे में जब अनु वह साड़ी दोबारा देखती है तो उसे महसूस होता है कि शायद किस्मत उसे बार बार एक ही जगह ला रही है। वह साड़ी देखकर बेहद खुश होती है। उसे लगता है जैसे कोई दैवी संकेत हो। लेकिन इसी खुशी के बीच मीरा अपनी जलन को और ज्यादा महसूस करती है। उसे लगता है कि चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, अनु और आर्य के बीच की दूरी कम होने की बजाय और घटती ही जा रही है। वह सोचती है कि उसने कितना कुछ किया, कितनी चालें चलीं, लेकिन फिर भी वह दोनों को अलग नहीं कर पाई। उसी पल वह मन ही मन कसम खा लेती है कि ये तो बस शुरुआत है। आगे वह ऐसा तूफान लाएगी कि अनु संभल भी नहीं पाएगी। इस बीच आर्य अपने कमरे में बेचैनी से बैठा होता है। अनु द्वारा पहने गए कपड़ों को लेकर हुए विवाद से वो खुद भी उलझन में है, पर खुद से स्वीकार नहीं कर पाता। उसकी माँ उससे पूछती हैं कि आखिर वह इतना परेशान क्यों है, लेकिन वह सच बोलने से बचता रहता है। आर्य की माँ समझ जाती हैं कि असली बात कपड़ों की नहीं, बल्कि उसके भीतर के अहम और असुरक्षा की है। वह शांत स्वर में समझाती हैं कि प्यार किसी पर अपनी सोच थोपने का नाम नहीं है। अगर अनु ने सूट नहीं पहना तो इसका मतलब यह नहीं कि वह उसकी भावनाओं की कद्र नहीं करती। शायद उसने कुछ नया पहनने की सोची हो। और यही तो रिश्ते की खूबसूरती है कि दोनों एक दूसरे को आज़ादी दें। उनकी बातें आर्य के मन पर असर तो करती हैं, लेकिन उसका गुस्सा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ होता। दूसरी तरफ मीरा अपनी चालें जारी रखती है। वह रघुपति को अनु की एक तस्वीर भेजती है और आदेश देती है कि इस तस्वीर को बड़े बड़े पोस्टर की तरह मोहल्ले के बीचों बीच लगाना है। जैसे ही पोस्टर लगते हैं, रघुपति वहां खड़े होकर अनु के बारे में गलत बातें बोलना शुरू कर देता है। वह उसके कपड़ों का मजाक उड़ाता है, उसे कैरेक्टरलेस बताता है और पूरी भीड़ के सामने उसके सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी पुष्पा जी आगे आकर अपनी बेटी का खुलकर समर्थन करती हैं। वह सबके सामने कहती हैं कि उनकी बेटी को अपनी पसंद के कपड़े पहनने का पूरा अधिकार है। यह सुनकर मोहल्ले के लोग भी रघुपति का विरोध करते हैं और उसे चुप करवा देते हैं। यह पल अनु के परिवार के लिए एक राहत बन जाता है। जब अनु घर लौटती है, उसके माता पिता उसे समझाते हैं कि उसे उनसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। वे कहते हैं कि वह जो भी निर्णय लेगी, वे हमेशा उसके साथ खड़े होंगे। ये सुनकर अनु को एहसास होता है कि उसके माता पिता उसका कितना साथ देते हैं और वह वादा करती है कि आगे से वह कोई बात नहीं छुपाएगी। उधर झेंडे को शक हो जाता है कि मीरा ने ही अनु की ड्रेस बदलवाई थी। वह मीरा को फोन करके चेतावनी देता है कि उसके पास भले ही सबूत न हो, लेकिन अगर आर्य को जरा भी अंदेशा हुआ कि उसके पीछे मीरा का हाथ है, तो वह कहीं से भी सबूत निकाल लाएगा। ये सुनकर मीरा घबराती जरूर है, लेकिन अपनी असली योजना रोकती नहीं।
अगले ही दिन वह अनु को अपने घर बुलाती है और उसे आर्य की पुरानी तस्वीरें दिखाती है ताकि वह अनु के मन में हीन भावना पैदा कर सके। अनु तस्वीरें देखकर दुखी जरूर होती है, लेकिन उसके मन में आर्य के लिए भरोसा कम नहीं होता। अब कहानी एक और बड़े मोड़ पर आने वाली है, क्योंकि जो हादसा आर्य की मां के साथ हुआ वह पूरी तरह मीरा की साजिश का हिस्सा था। उस